नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार झा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेलाज़्मा के बारे में। मेलाज़्मा है क्या चीज़? मेलाज़्मा होता क्या है? और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेलाज़्मा कितने प्रकार के होते हैं, किस मेलाज़्मा में किस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसके कॉज़ के बारे में बताऊँगा कि क्या कारण है जिस वजह से मेलाज़्मा लोगों को हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसके उपचार के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको 2-3 उपचार बताऊंगा। इसमें से आप कोई भी उपचार अगर आप यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं तो आपको मेलाज़्मा से निजात मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेलाज़्मा एक चेहरे की सामान्य समस्या है दोस्तों, जिसमें चेहरे पर एक हल्के भूरे रंग के, धूसर रंग के पैच बन जाते हैं। ना इसमें कोई जलन होती है और ना इसमें कोई दर्द होता है, ना कोई सूजन होती है। दोस्तों, अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन का ये कहना है कि लगभग पूरी दुनिया में 10% लोगों को ही, पुरुषों को ही ये मेलाज़्मा की समस्या हो सकती है। इसके विपरीत महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। महिलाओं को ये समस्या जब उनकी प्रेगनेंसी होती है या प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में ये समस्या आ जाती है। लेकिन पुरुषों में केवल सिर्फ सन रेज़ की वजह से ही ये मेलाज़्मा की समस्या होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके कारण के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि मेलाज़्मा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मेलाज़्मा का जो प्रकार है वो है पहला सेंट्रोफेशियल मेलाज़्मा। इसमें चेहरे के मुख्य जो मध्य भाग हैं उस पर ये मेलाज़्मा दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके माथे पर, नाक पर हो जाते हैं, चेहरे के आपके होंठों के ऊपर हो जाते हैं और ठोड़ी भी इसमें शामिल है। तो अगर इन जगहों पर मेलाज़्मा है तो आप जान लीजिए आपको सेंट्रोफेशियल मेलाज़्मा है। दोस्तों, दूसरा जो इसका प्रकार है वो है मलार मेलाज़्मा। ये मलार मेलाज़्मा जो है गले के ऊपरी हिस्सों पर ज़्यादातर दिखाई देते हैं। गले के ऊपरी हिस्सों पर जो होने वाला मेलाज़्मा है वो ज़्यादातर पुरुषों में ही दिखाई देते हैं, जो कि सूरज की रोशनी की वजह से, तेज़ रोशनी की वजह से सूरज की, ये मलार मेलाज़्मा पुरुषों में हो जाता है। दोस्तों, मेलाज़्मा का जो तीसरा प्रकार है वो है मैंडिबुलर मेलाज़्मा। इसमें क्या होता है कि आपके जो जॉ लाइन के आसपास देखे जाते हैं या कानों के पीछे ये मैंडिबुलर मेलाज़्मा हो जाता है, और कभी-कभी माथे के जो किनारे हैं उनके आसपास भी ये मैंडिबुलर मेलाज़्मा हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपने ये जान लिया है कि आपको किस तरह का मेलाज़्मा है। जो मैंने आपको प्रकार बताएं, इन तीनों में से आप देख लीजिए कि आपको कौन से हिस्से पर मेलाज़्मा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि मेलाज़्मा के क्या-क्या कारण हैं, मेलाज़्मा किन कारणों की वजह से लोगों को हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को गोरे रंग की त्वचा वाले लोगों की तुलना में मेलाज़्मा का जो जोखिम होता है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जिनका रंग साफ़ है, जिनका रंग गोरा है, उन्हें मेलाज़्मा का जो परसेंटेज है, जो डर है वो कम है। लेकिन जिनका जो कलर है वो सांवला है, उनको जो जोखिम है मेलाज़्मा का वो ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अब इसके कारण के बारे में बताऊं तो सबसे पहला कारण होता है इसका स्ट्रेस का। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो मेलाज़्मा या कोई भी इससे रिलेटेड जो स्किन प्रॉब्लम है वो होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है, अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, जिस वजह से भी मेलाज़्मा देखने को मिला है, हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से। दोस्तों, तीसरा, जैसा मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि प्रेगनेंसी के वक़्त या प्रेगनेंसी के बाद भी ये मेलाज़्मा लोगों को हो जाता है। और जो आपका, अगर आप बाहर निकलते हैं तो जो आपका ये सनरेज़ है वो जब सीधा आपके चेहरे पर पड़ता है तो जी इस वजह से भी आपको मेलाज़्मा का प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मेलाज़्मा के उपचार के बारे में जान लेते हैं कि इसके उपचार के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल करके, इसमें इसका प्रयोग करके आप अपने मेलाज़्मा से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला है कि सूखी हल्दी की गांठ को नींबू के रस में घिस करके अपने प्रभावित अंग पर, जहाँ पर भी आपको मेलाज़्मा का प्रॉब्लम है, उस जगह पर आप लगाइए। आप चाहे तो इसे रात भर लगे रहने दीजिए और सुबह धो लीजिए, और नहीं तो आधे या पौना घंटे बाद जब ये सूख जाए अच्छे से, तब इसको नॉर्मल पानी से धो लीजिए। दूसरा है
कि नींबू के रस में तुलसी के पत्तों का रस बराबर मात्रा में ले लीजिए, उसे दोनों को मिला करके अब अपने प्रभावित अंग पर जहाँ पे मेलाज़्मा है आपको उस जगह पर आपको लगाइए। आप इसे लगाइए और आधे घंटे बाद इसको नॉर्मल पानी से धो लीजिए। और तीसरा प्रयोग है दोस्तों कि शहद और कच्चा दूध दोनों को बराबर मात्रा में ले करके अपने आप या तो इस चीज़ को पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं या तो प्रभावित अंग पर भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपको मेलाज़्मा है। और आप देखेंगे दोस्तों कुछ ही दिनों में आप अपने मेलाज़्मा से कितनी जल्दी इससे निजात मिल जाएगा आपको मेलाज़्मा से। आप इन तीनों में से किसी भी एक प्रयोग को करें और अपने मेलाज़्मा से छुटकारा पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और डिसीज़ के बारे में तो आप बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।